देखो तो आज चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास है दूसरी वाली, ठीक है। पिछली वाली क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज पे सीखा था कि 1 वर्ष में 2 वर्ष में ब्याज कैसे निकालते हैं, 3 वर्ष का भी ब्याज कैसे निकालते हैं। आज सीखेंगे उनका डिफरेंस निकालना कि जैसे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना हुआ, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हुआ। चलो देखो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 रुपए की राशि है, 1000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। देखो राशि कितनी दी है 1000, अब पहले वर्ष इस पर 10 ब्याज देगा, 100 ब्याज देगा 10% की दर से, 10% ब्याज देगा इस पे। अगर पहले वर्ष देगा तो 10% यानी 100 रुपए ब्याज देगा। अब जब अगले वर्ष की बारी आएगी तो इस पर 10% ब्याज इस पे देगा 100 रुपए, और 10% इस पे ब्याज देगा 10 देगा या नहीं देगा। अब जी बताओ कि इनमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। अच्छा साधारण ब्याज देखा जाए, साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज तो पहले वर्ष और पहले वर्ष का यानी 100 और 100 200 ब्याज हुआ, और चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए सीआई कितना हो गया 100 और 100 200, 200 और 10 210। तो इनका अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने रुपए का अंतर है, केवल 10 रुपए का अंतर। कितने रुपए का अंतर, केवल 10 रुपए का अंतर। अगर ऐसे करोगे तो टाइम होगा वेस्ट। तो देखो अगर इसमें 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है तो इसमें जो दर दी है, दर कितनी दी है 10%, और 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/10, 1/10। 2 वर्ष का दे रहा है तो पूरे का स्क्वायर कर दो इसका, यानी 1/100, राशि 100 और डिफरेंस 1। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा 2 वर्ष का कितना आ जाएगा 1 यूनिट, यानी 100 रुपए की राशि पर 1 रुपए का डिफरेंस आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10% की दर से। और राशि कितनी दी है 1000, 100 यूनिट बराबर 1000, 1 यूनिट बराबर 10 रुपया, यानी डिफरेंस 1 यूनिट का था, 1 यूनिट बराबर कितने रुपए आ जाएगा 10 रुपए। यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आएगा 2 वर्ष का, वो कितने रुपए आ जाएगा 10 रुपया। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला इसी तरह से कह रहा है कि 6250 रुपए की राशि 8% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो बताना है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर कितना है। चलिए बताइए। अच्छा सबसे पहले इसकी दर देखी जाए, 8% की दर कितनी होती है 2/25, कितनी होती है 2/25। 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, स्क्वायर कर दो इसका, कितना आ जाएगा 4/625, कितना आ जाएगा 4/625। यानी कह सकते हैं कि 625 रुपए की राशि पर 4 रुपए का अंतर आएगा 2 वर्ष में। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितने रुपए आ जाएगा 4 रुपए। 625 यूनिट बराबर कितना दिया 6250 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 10 रुपया, तो 4 यूनिट बराबर कितना रुपया आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 40 रुपया। यानी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर कितना आ जाएगा 40 रुपए। हो जाएगा कोई दिक्कत। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें कह रहा है कि 3200 रुपए की एक राशि 15% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो बताना है कि अंतर कितना है। अच्छा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 9/400 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो 400 यूनिट बराबर कितना दिया है 3200, 400 यूनिट बराबर कितना दिया है 3200। तो 2 यूनिट से 2 यूनिट का 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 32 काटोगे 8, यानी 1 यूनिट बराबर 8 रुपया। तो 9 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 72 रुपए, कितना आ जाएगा 72 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। बताओ क्वेश्चन में कह रहा है कि 1080 रुपए की राशि पर 16 से 2/3% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर कितना है। बताओ अंतर कितना है इसका।
निकालो। अच्छा 16 से 2/3% ही फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, स्क्वायर कर दें 1/36। 1 कितना हो जाएगा? 36, यानी 36 यूनिट बराबर 1080। 36 यूनिट बराबर कितना दिया? 1080। 36 दिया 108, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 रुपए। तो बताओ यहां से 1 यूनिट तो पूछा था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 रुपए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 2 वर्ष का 16 से 2/3% की दर से 1080 रुपए पर, वो अंतर कितना आ रहा है? 30 रुपया। कितना आ जाएगा? 30 रुपए। कोई दिक्कत है इसमें? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहा है कि 2499 रुपए पर 2499 रुपए की राशि 14 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू की दर से 14 से 2/7% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो बताना है कि अंतर कितना है। बताओ। चलो देखो, इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखी जाए तो 1/7 आएगी। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, स्क्वायर कर दो 1/49। 1/49। तो बताओ 49 यूनिट बराबर कितना दे रहा है? 2499 रुपए। 49 से कितनी बार कट जाए? 51 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 51। तो 1 यूनिट तो पूछा था, 1 यूनिट बराबर कितना रुपए दिया? 51 रुपए। 1 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 51 रुपए। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 51 रुपए। बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहा है कि 14,520 रुपए की राशि पर 901/11% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर कितना है? 14,520 रुपए की राशि पर 901/11% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है कि कितना है। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखी जाए तो कितनी होगी? 1/11। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकालना है, कितना आ जाएगा? 1/121। 1/121। 121 यूनिट बराबर कितना दिया? 14,520 रुपया। कितना दिया? 14,520 रुपया। तो बताओ इससे ये कितनी बार कट रहा है? अगर 10 बार काटोगे तो 1210 हो जाएगा। 1210 यानी 12 बार 120। कितनी बार कट जाएगा? 120 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 120 रुपए आ रही है, तो 1 यूनिट तो पूछ रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 120 रुपए। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना रुपया है? 120 रुपए। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 1,000 रुपए की राशि 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर कितना है? बताओ इसका जो अंतर आएगा वो अंतर कितना आएगा? देखो राशि कितनी है? 1,000। अगर पहले वर्ष ब्याज देखा जाए तो 10% की दर से 100 रुपए ब्याज लगेगा। अगर दूसरे वर्ष के देखा जाए तो इस पर 100 रुपए लगेगा ब्याज, और इसका 10% और लगेगा, यानी 10 रुपए और लग जाएगा, यानी दूसरे वर्ष में इतना ब्याज लगेगा। और तीसरे वर्ष की बारी आएगी तो इन 4 रुपए ब्याज देगा, इस पर 100 रुपए ब्याज लगेगा ही लगेगा। इस 100 पे 10 का ब्याज और लगेगा। कितना ब्याज लगेगा? 10 का ब्याज और लगेगा। अभी इस 10 पे ब्याज और देगा 10%, यानी 1 यूनिट का ब्याज और देगा। अच्छा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहे, पहली लाइन हटा दो। ये जो अंतर आ रहा है कितना यूनिट आ रहा है? कितना रुपए आ रहा है? 31 रुपए। कितना आ रहा है? 31 रुपए। कोई दिक्कत है इसमें? अगर ऐसे नहीं करते तो
तो ये कितना दिया था 10%, और 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/10। कितनी होती है 1/10। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। 10 से जैसा का जैसा ही मल्टीप्लाई करोगे, 10 का जैसा ही मल्टीप्लाई करोगे, और 10 को इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और करो। 3 से मल्टीप्लाई क्यों करोगे, 1 2 3 ये अलग से आ रही थी 3 से, अभी इसमें प्लस और करना है एक चीज, ऊपर जितना संख्या है उसका क्यूब करके जोड़ना है। 1 का क्यूब 1, मल्टीप्लाई करो 3 × 1 3, 3 × 10 30, 30 और 1 31, यानी जो 10% की दर से, यानी टोटल राशि 3 वर्ष की थी तो इसका क्यूब मान लो 1000, यानी 1000 रुपए की राशि पे 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर बनेगा वो कितना बन जाएगा 31 यूनिट का। 1000 यूनिट बराबर 1000 रुपए बोला है तो 1000 यूनिट बराबर 1000 रुपए, 1 यूनिट बराबर 1 रुपया, तो 31 यूनिट बराबर कितना रुपया आ जाएगा 31 रुपया। 31 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 31 रुपया। अब देखो ये कैसे कैसे आया, 10% था, 10 जैसा का जैसा ही, ऊपर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना, ऊपर जितनी भी संख्या चाहे 2 आए चाहे 4 आए चाहे 8 आए चाहे 10 आए, ऊपर जितनी है उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई और करना है, और जोड़ना है ऊपर वाले का क्यूब। जोड़ना क्या है ऊपर वाले का क्यूब। जैसे अगर इसका फॉर्मूला दिया जाए कि a/b, तो ये राशि हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा राशि। अब मल्टीप्लाई क्या करना है b × a² × 3 प्लस a का क्यूब, ये इसका अंतर हो जाएगा। जैसे ये राशि हो जाएगी टोटल, और ये 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये अंतर उसका। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। जैसे ये दे रहा है कि 6250 रुपए की राशि 20% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर कितना है वो बताना है। बताइए, चलो निकालो इसका कितना आ रहा है। ₹6250 रुपए की राशि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, 1/5। तो जो इसका राशि होगी, राशि 5 का क्यूब कितना होगा 125, ये राशि आ जाएगी टोटल। अब इनका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अगर अंतर निकालना है तो 5 जैसा का जैसा ही, ऊपर 1 का क्यूब इंटू 3 से मल्टीप्लाई और करना है, प्लस ऊपर जितनी भी संख्या है उसका क्यूब करके जोड़ना है। 5 × 5 5 15, 15 और 1 16, यानी 125 यूनिट अगर टोटल राशि है तो उस पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना आएगा 16 यूनिट। तो बताओ 125 यूनिट बराबर कितना दिया है 6250 रुपया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 रुपया। तो बताओ 16 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 800 रुपए। कितना आ जाएगा 800 रुपए। कितना आ जाएगा 800 रुपया। कोई दिक्कत है इसमें? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,240 रुपए की राशि 12.5% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर बताना है। कितना है 200, 300, 400, 500। बताओ। बताओ कितना आ रहा है इसका। अच्छा, अगर ये बताओ कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है 1/8। टोटल राशि कितनी हो जाएगी 8 का क्यूब 512, और जो डिफरेंस आएगा डिफरेंस वो कितना आएगा 8। ऊपर का क्यूब 1 का क्यूब 1 इंटू 3, 3 ही अलग से आता है, प्लस ऊपर का क्यूब 1 का क्यूब 1 512। ये कितना 8 × 8, 8 × 24, 24 और 1 25। कितना आ जाएगा डिफरेंस 25 का। तो बताओ 512 यूनिट बराबर कितना दे रहा है 10,240 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 रुपए। 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 20 रुपया। तो
तो बताओ 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 500। जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 500 रुपए का। जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 500 रुपए का। कोई दिक्कत है, पेड़ बना के करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं। पेड़ बना के देखो, टोटल अमाउंट कितना मान ले, 8। 8 3 वर्ष का दे रहे हैं, 3 वर्ष का 8 का क्यूब 512। पहले वर्ष 1/8 देगा यानी 64 यूनिट का ब्याज देगा। अगले वर्ष 1/8 देगा, 1/8 फिर से देगा यानी 64 देगा, और फिर इसका 1/8 और देगा यानी 8 और देगा। अब तीसरे वर्ष की बारी आएगी, 64 इस पे देगा, 8 8 इन तीनों दोनों पे देगा, और 8 का 1/8 यानी 1 यूनिट और देगा। यानी ये पहली लाइन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को हटा देती है। जो बचा वो ये तीनों ही बचे, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 1 25 यूनिट का। जो अंतर आया वो कितने का आया, 25 का। तो इधर भी कितने का आया था, 25 का ही तो आया था। तो सीधा चाहो तो पेड़ बना लो, चाहे ऐसे कर लो, सीधा चाहो पेड़ बना लो चाहे ऐसे कर लो, है सेम, है सेम। उससे दिक्कत आएंगी, इससे सिंपल हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 4800 रुपए की राशि 25% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर कितना है ये बताना है। निकालो। 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो बताना है कि कितना है। 4800 रुपए की राशि 25% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर बताना है कि अंतर कितना है। अच्छा जी बताओ कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 25% की 1/4। टोटल राशि देखा जाए 4 का क्यूब 64। अब डिफरेंस देखो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का, 4 जैसी की जैसी, ऊपर का स्क्वायर एक जैसा का जैसा ही, इंटू 3 अलग से, प्लस ऊपर 1 का क्यूब 1, 4 1 4, 4 3 12, 12 और 1 13। अगर 64 रुपए की राशि है तो 25% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा कितना आ जाएगा, 13 रुपया। कितना आ जाएगा, 13 रुपया। अब इनमें से देख लो 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है। 13 से ये तो कट नहीं सकती, ये भी नहीं कट सकती। 13 7 91 ये कट रही है, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 ये भी नहीं कट रही। तो क्या हो जाएगा, 975 रुपया। कितना हो जाएगा, 975 रुपया। अगर यहां से देखना चाहो तो 64 यूनिट बराबर कितना दिया है, 4800। 16 से काटो 4 बार, 16 से काटोगे 300, 4 से और काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 आ गई तो 13 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 13 5 65, 6 13 7 91 और 6 97। कितना आ जाएगा, 975 रुपए का जो अंतर होगा वो अंतर आ जाएगा। अगर पेड़ बना के करना है उससे कर लो। 3 वर्ष का देखना, इसका क्यूब कर लेंगे, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64। तो पहले वर्ष इस पे 1/4 ब्याज देगा यानी 16 ब्याज देगा। अगले वर्ष 16 इस पे ब्याज देगा 1/4 यानी 4 इस पे देगा। तीसरे वर्ष की बारी आएगी 16 इस पे ब्याज देगा और 16 पे 4 4 इन पे देगा, और इसका 4 का 1/4 यानी 1 और ब्याज देगा। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा 4 4 8 4 3 12 और 1 13 यूनिट का। तो 16 64 यूनिट बराबर दिया 4800, 1 यूनिट बराबर अभी निकाला था 75, तो 13 यूनिट बराबर कितना आ रहा था, 975 रुपया। कितना आ जाएगा, 975 रुपया। तो आज की क्लास करते हम यहीं पे समाप्त। अगली वाली